हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो सिग्नल का जनरल एक्सप्रेशन होता है उसे हम डिनोट करते हैं एस टी से, और वो होता है हमारा ए सी 1 प्लस के ए एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो जैसा कि हमें पता है कि ए सी हमारा क्या होता था एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। उसी तरह के क्या था एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, और एम टी हमारा क्या है मैसेज सिग्नल। और एफ सी कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम जनरली डिनोट करते हैं एम ए या फिर तो म्यू से। तो ये होता क्या है, ये एक्चुअली मेजर करता है डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन को। जैसे हम डिफाइन करते हैं हाउ मच modulating signal can we modulate carrier signal। तो हम इससे जनरली ये किसके बराबर होता है, ये होता है के ए इंटू मैक्सिमम ऑफ मैसेज सिग्नल एम टी। तो हमारा मैसेज सिग्नल क्या होता है ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी होता है। तो इसके मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब कॉस के मैक्सिमम वैल्यू, और कॉस के मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा ए एम हो जाएगा। अब हम सिंगल टोन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की बात करूँ, सिंगल टोन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की बात करूँ, तो सिंगल टोन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होता है। सिंगल टोन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स में जो फ्रीक्वेंसी होते हैं ये सिंगल फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ जैसे सिंगल फ्रीक्वेंसी एफ एम सिर्फ है, अगर आपको एफ एम 1 एफ एम 2 एफ एम 3 मोर देन 1 फ्रीक्वेंसी होगा उसको क्या बोलेंगे मल्टी टोन बोलेंगे। तो यहाँ सिंगल टोन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स की बात करूँ तो एम ए जो होता है वो गिवन होता है आपको, क्या होता है वो होता है ए एम बाई ए सी होता है। और अगर हम ये एम ए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कंपेयर करें तो आपको के 1 बाई ए सी के बराबर मिलेगा। बट ये के आप 1 बाई ए सी तब यूज़ करोगे जब क्या हो सिंगल टोन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा तब। और दूसरी बात, जब आपको के गिवन होगा तो आप 1 बाई ए सी यूज मत करना, क्योंकि आप के 1 बाई ए सी यूज़ करोगे तो मे बी आपके के गिवन से डिफरेंट है, तो आपका कैलकुलेशन गलत हो सकता है। तो जब के गिवन हो तो आप के गिवन का यूज़ करो, नहीं गिवन हो सिंगल टोन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो तो 1 बाई ए सी आप यूज़ कर सकते हो। अब हम देखते हैं इनवेलप क्या होता है। तो हमने अभी देखा था कि हमारा जो जनरल एक्सप्रेशन है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स का वो क्या था ए सी 1 प्लस
KAMT इंटू cos 2π/fct। तो ये cos 2π/fct छोड़ के बाकी जो सारे टर्म्स हैं उसको हम इन्वेलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इन्वेलप क्या होता है हमारा? इन्वेलप होता है, उसे डिनोट करते हैं हम ए से, और वो होता है हमारा AC 1 + KAMT। तो अगर हम E की बात करूँ तो E हमारा इस MT की वैल्यू अगर हम रख दें तो क्या होगा? AC 1 + KAM। KAM को हम क्या बोल सकते हैं? मॉड्यूलेशन इंडेक्स MA एंड कॉस ऑफ 2π/FMT। तो अगर मैक्सिमम ई मैक्सिमम मतलब इन्वेलप मैक्सिमम की बात करूं तो इन्वेलप मैक्सिमम क्या होगा कि जब इस सारे टर्म्स में AC कांस्टेंट है, MA कांस्टेंट है, कॉस का टर्म्स मैक्सिमम हो जाए, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1, तो 1 + MA, ये हमारा इन्वेलप मैक्सिमम होगा। इसी तरह से अगर इन्वेलप मिनिमम की बात करूं तो क्या होगा? AC 1, ये मिनिमम कब होगा? जब ये मिनिमम हो जाए, तो ये मिनिमम -1 के बराबर होगा, तो इन्वेलप मिनिमम। अब अगर हम ये इन्वेलप मैक्सिमम और मिनिमम को ऐड कर दे तो मुझे क्या मिलेगा? ई मैक्स प्लस ई मिन। फर्स्ट वाले दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, और दोनों लास्ट वाले दोनों टाइम कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2AC। अगर हम दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें, तो क्या मिलेगा? ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ये क्या मिल जाएगा सब्सट्रैक्ट करने पे? 2 टाइम AC MA। फर्स्ट वाले अभी कैंसल आउट हो जाएंगे और सेकेंड वाला हमारा रह जाएगा। अब हम अगर MA चाहते हैं तो क्या करें? ये जो हमारा फोर्थ बोल देते हैं, फोर्थ, ये हमारा थर्ड, तो फोर्थ को हम डिवाइड कर दें थर्ड से, तो क्या हो जाएगा? 2AC से 2AC कैंसिल हो जाएगा, MA बच जाएगा, तो MA हमारा क्या हो जाएगा? ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम डिवाइडेड बाई ई मैक्सिमम प्लस ई मिनिमम। ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारे इन्वेलप के टर्म्स में आए हैं। अगर हम AC, यहाँ AC की बात करूँ तो AC ये क्या होगा? अगर 2 इधर डिवाइड कर दे तो ये है क्या है? मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज वैल्यू है, ई मैक्सिमम प्लस ई मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। तो जब आपको AC कैलकुलेट करना होगा तो आप इन्वेलप मैक्सिमम और मिनिमम इन्वेलप का एवरेज ले लोगे, और MA कैलकुलेट करना हो तो आप ये फार्मूला का यूज़ करोगे। अब हम देखेंगे टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ AM सिग्नल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ AM सिग्नल। तो अगर हम जो MA की बात करूँ, MA अगर हमारा <<1 है, इस केस को हम बोलते हैं अंडर मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं? अंडर मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा इन्वेलप मैक्सिमम की वैल्यू आई थी वो कितना आया था? वो हमारा आया था AC 1 + MA, और ई मिनिमम कितना आया था? AC 1 - MA। तो अगर हम इसकी इन्वेलप मैक्सिमम की बात करो तो ये MA क्या है हमारा? <<1 क्वांटिटी, <<1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + समथिंग क्वांटिटी, और 1 प्लस में AC मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? AC से कुछ बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी, ये AC से कुछ बड़ी क्वांटिटी। ये जो हमारा है
अब इन्वेलप मैक्सिमम की बात करो तो इन्वेलप मैक्सिमम AC1 प्लस एम ए है। एम ए हमारा लेस देन 1 है, तो ये लेस देन 1, ये 1, 1 प्लस समथिंग, तो 1 प्लस समथिंग में AC मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये AC प्लस समथिंग कुछ आएगा। तो ये हमारा ई मैक्सिमम जो होगा, ई मैक्सिमम ये क्या होगा, AC से बड़ी होगी। और फिर अगर यहाँ बात करो तो 1 माइनस समथिंग, 1 से छोटी क्वांटिटी, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी, लेकिन ये क्या होगा, 1 से कम होगी। 1 से कम होगी, AC से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ई मिनिमम जो होगा वो AC से कम होगा। आइए हम ड्रॉ करते हैं इसके टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन। तो हमने देखा था कि जो हमारा ई मैक्सिमम आया था वो AC से क्या आया था, ई मैक्सिमम बड़ी आया था, तो ई मैक्सिमम कहीं मेरा ये होगा। उसी तरह निगेटिव में आएगा माइनस AC, और ई मैक्सिमम क्या होगा हमारा, ई मैक्सिमम। उसी तरह अगर ई मिनिमम की बात करें तो वो क्या आया था, EC से छोटी आया था, ई मिनिमम एंड ई मिनिमम। तो अगर हम इसे डॉटेड लाइन से डिनोट करें तो ये मेरा इन्वेलप मैक्सिमम का लाइन और ये मेरा इन्वेलप मिनिमम का लाइन। और ये सिमिलरली मैक्सिमम का लाइन। तो अगर हम इन्वेलप ड्रॉ करें तो इन्वेलप हमारा किस तरह से आएगा, समथिंग लाइक दिस, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच बॉन्ड होगा, बॉन्डेड होगा। इसी तरह नेगेटिव पोर्शंस पे भी तो हमारा मैसेज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो किस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से वैरी करता जाएगा। एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता जाएगा, इसी तरह से आगे चलता जाएगा। तो ये था ई लेस देन 1 की केस का टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन। ये अंडर मॉड्यूलेशन का केस है। अब हम देखेंगे ई इजकल टू 1। तो ये जो है हमारा एम ए जो है, तो ये हमारा म्यू लेस देन 1 का केस है। तो इस ये क्या है, अंडर मॉड्यूलेशन का केस है। अब हम म्यू इजकल टू 1 के लिए देखेंगे। अब अगर म्यू इजकल टू 1 हो तो ई मैक्सिमम की बात करूँ तो क्या था, AC1 प्लस म्यू, और ई मिनिमम की बात करूँ क्या था, AC1 माइनस म्यू। तो ई मैक्सिमम जो होगा 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 2AC, और ई मिनिमम कितना होगा, म्यू 1, तो ये 110। आइए इसके हम रिस्पॉन्स ड्रॉ करते हैं। तो ई मैक्सिमम की बात करो तो वो कितना है, 2AC, ये हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम। ई मैक्सिमम ये कितने के बराबर है, 2AC, और ई मिनिमम की बात करो तो वो 0। इसी तरह माइनस AC, और ई मैक्सिमम क्या है, -2AC। तो ये इन्वेलप का मैक्सिमम लाइन
और ये मिनिमम का लाइन, और ये इधर मैक्सिमम का लाइन। तो अगर हम इन्वेलप ड्रॉ करें तो कुछ मैक्सिमम और मिनिमम के बीच बॉन्डेड इस तरह से होगा। तो अगर हम सिग्नल्स के रिस्पांस देखें तो कुछ इस तरह से, यहाँ फेज चेंज नहीं होगा, सेम फेज में ये नोड पास करेंगे। इसी तरह से चलता रहेगा। तो ये था ई इन्वेलप मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो ये था म्यू इक्वल टू 1 का केस। अब आगे हम देखते हैं म्यू ग्रेटर देन 1 ओवर मॉड्यूलेशन का केस। अब म्यू इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ये है ओवर मॉड्यूलेशन का केस। ओवर मॉड्यूलेशन, तो अगर इसमें हम ई मैक्सिमम की बात करें तो वो क्या है, ए सी 1 प्लस म्यू एंड ई मिनिमम ए सी 1 माइनस म्यू। तो अगर मैक्सिमम ई मैक्सिमम की बात करो तो यहाँ म्यू क्या है हमारा, 1 से बड़ी क्वांटिटी है। तो 1 प्लस 1 से बड़ी क्वांटिटी ये पॉजिटिव 2 से समथिंग बड़ी हो जाएगी, यानी ये ए सी जो होगा, ई मैक्सिमम जो होगा हमारा ए सी से क्या होगी, बड़ी होगी। और अगर ई मिनिमम की बात करो तो ये ई मिनिमम क्या होगा कि ये 1 से पॉजिटिव क्वांटिटी है, म्यू हमारा 1 से पॉजिटिव है, तो 1 माइनस 1 से पॉजिटिव और 1 से बड़ी क्वांटिटी है तो ये हमें निगेटिव देगा। ई मैक्सिमम मिनिमम की बात करो, ये क्या था मिनिमम, ई मिनिमम क्या हो गया, लेस देन 0, ये निगेटिव क्वांटिटी देगी। एसी से तो छोटी होगी ही और निगेटिव क्वांटिटी होगी। तो आइए हम ड्रॉ करते हैं इसका स्पेक्ट्रम। हमारा ए सी, इसी तरह नेगेटिव साइड में माइनस ए सी। ई मैक्सिमम हमारा क्या था, ए सी से बड़ी, तो ये हमारा ई मैक्सिमम। और ई मिनिमम की बात करूँ तो वो क्या था, निगेटिव क्वांटिटी थी। तो अगर मैक्सिमम का लाइन देखो तो ये हमारा ई मैक्सिमम की लाइन ये है, और ई मिनिमम की लाइन अब निगेटिव साइड की तरफ है और वो ये है। इसी तरह अगर हम निगेटिव साइड देखें तो ई मैक्सिमम कहीं कुछ निगेटिव की तरह, जितना पॉजिटिव ई मैक्सिमम होगा उसी तरह निगेटिव की तरफ होगा। और वैसे ई मिनिमम की लाइन अब पॉजिटिव साइड होगा। तो अगर हम एनवेलप की बात करो तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच बॉन्डेड होगा, तो कुछ ये ई मैक्सिमम और ई मिनिमम के बीच का बॉन्ड होगा। अब इसी तरह नेगेटिव साइड, तो अगर हम रिस्पांस देखें तो वो हमारा किस तरह से, इस तरह से आएगा। बट यहाँ एक चीज़ होता है कि यहाँ फेज चेंज हो जाता है।
अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो फिर आप ऊपर से स्टार्ट करोगे, यानी यहाँ फेज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, 180 का फेज चेंज हो जाता है। इस तरह से आप इस तरह से जाता जाएगा। तो ये केस हो गया ई ग्रेटर देन, ये केस हो गया म्यू ग्रेटर देन 1 ओवर मॉड्यूलेशन का केस। तो अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एएम सिग्नल। फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एएम सिग्नल। तो हमारा एएम सिग्नल्स का एक्सप्रेशन क्या था, एस टी ए सी 1 प्लस के ए, एम टी को मैं रख देता हूँ, क्या हो जाएगा, ए एम कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, ए सी 1 प्लस के ए एम को हम क्या लिख सकते हैं, एम ए कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। तो क्या हो जाएगा, अगर एक्सपैंड करें तो ए सी कॉस ओमेगा सी टी, ए सी एम ए कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, फिर हम क्या लिखेंगे, ए सी कॉस फिर क्या लिखेंगे, ए सी कॉस ओमेगा सी टी तो एस टी क्या होगा, ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए सी एम ए डिवाइडेड बाई 2, और वो 2 कॉस ए और कॉस बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, तो ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी टी प्लस कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी। अब क्या होता है कि अगर अलग अलग हम कर ले तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए सी ए एम बाई 2 कॉस ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी टी प्लस ए सी एम ए बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है तो क्या करना होगा, फूरियर लेना होगा दोनों साइड। तो इधर क्या होगा, कैपिटल ऑफ एस एफ
फूरियर कॉस ओमेगा सी टी का क्या हो जाएगा, ए सी डेल एफ प्लस एफ सी प्लस डेल एफ माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई 2 को मैं बाहर कर दिया 1/2। तो ये हमारा फूरियर हो गया कॉस का। इसका होगा, ये क्या है, ए सी एम ए बाई 2 कॉस ओमेगा सी ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी टी का क्या हो जाएगा, डेल एफ प्लस एफ सी प्लस एफ एम प्लस डेल एफ माइनस एफ सी प्लस एफ एम। फिर इसका क्या होगा, ए सी एम ए बाई 2 डेल एफ प्लस एफ सी माइनस एफ एम प्लस डेल एफ माइनस एफ सी माइनस एफ एम। अब अगर इसकी हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या होगा, डेल एफ प्लस एफ सी यानी माइनस एफ पी पे। तो इस एफ कैपिटल एफ से का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं, तो ये डेल एफ प्लस एफ सी माइनस एफ सी पे क्या देगा, इम्पल्स देगा, माइनस एफ सी पे एक इम्पल्स देगा। इसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी अभी हम नहीं देख रहे हैं, बस स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहे हैं। फिर एफ माइनस एफ सी तो प्लस एफ सी पे एक स्पेक्ट्रम आएगा। फिर इसी तरह डेल एफ प्लस एफ सी प्लस एफ एम, तो क्या होगा, माइनस एफ सी प्लस एफ एम पे आएगा, तो माइनस एफ सी प्लस एफ एम पे एक इम्पल्स आएगी। फिर इसी तरह एफ सी प्लस एफ एम पे एक इम्पल्स आएगी। फिर ये क्या है, यहाँ से क्या आएगा, ये क्या आएगा, माइनस एफ सी माइनस एफ एम, और यहाँ से क्या आएगा, एफ सी माइनस एफ एम पे, तो एफ सी माइनस एफ एम पे एक इम्पल्स आएगी, उसकी कुछ एम्पलीट्यूड रही होगी। और इसी तरह एफ माइनस एफ सी माइनस एफ एम, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आएगा एफ सी माइनस ऑफ एफ सी प्लस एफ एम, तो यहाँ मुझे ये मिल जाएगा। तो ये क्या है, स्पेक्ट्रम है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है ए एम और सिग्नल का। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। थैंक यू।